मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन ए मीडियोकर स्टूडेंट इन द सेंस दैट कि जब मैं क्लास 1st से 5th के अंदर था तो मेरे मार्क्स कभी भी इतने अच्छे नहीं थे कि एनीबडी एक्सपेक्टेड दैट कि आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग इवन रीजनेबली वेल इन एकेडमिक्स एंड अल्टीमेटली आई एंड अप इन IIT दिल्ली एंड लेटर ऑन आई वेंट ऑन टू डू डिसेंट थिंग्स विद माई लाइफ। तो लेसन ये नहीं है कि आई वॉज एबल टू डू बेटर इन माई लाइफ, लेसन ये है कि इस पूरी जर्नी के अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा दैट टर्न द ट्रेजेक्टरी ऑफ माई लाइफ ऑल टुगेदर। एंड मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स को भी ऐसा फील होता है कि हमारा बच्चा अच्छा है, दे नो फ्रॉम देयर हार्ट कि मेरा बच्चा अच्छा करेगा या वो काफ़ी इंटेलिजेंट है या उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड रिजल्ट देख रहे होते हैं मल्टीपल एग्जाम्स प्रिपरेशन एटसेट्रा का, तो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पेरेंट्स सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसको ट्रांसफॉर्म मेरे लाइफ में वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुई एंड प्रॉबेबली अगर उसमें से कुछ एलिमेंट्स को पिक कर सके तो अपने बच्चे की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री को भी वो चेंज कर सकते हैं। सो let's start from the beginning. I was never a very good student till class 5th. After 4th class, my father started getting involved in my studies. And also because he was an engineer, उनके लिए उनका perspective towards education different था। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था मेरे मार्क्स कितने आए, बट इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। मतलब उनको आई थिंक जीरो फर्क पड़ता था कि मेरी रैंक काफ़ी अच्छी आ जाए या ना भी आए, बट मैं वो आंसर की क्वालिटी क्या है किसी क्वेश्चन से जब मुझसे फ्रेम करके पूछा जा रहा है, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंड इज 5th क्लास ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग सम टाइम इनटू मी। तो अपने ऑफिस से आते थे 9-10 बजे के बाद और वो फिर वो मेरे साथ बैठते थे, है ना, मुझे नींद आ रही होती थी, है ना, फिर मुझे जगह जगह के पढ़ा रहे होते थे, है ना, काउंटर क्वेश्चन कर रहे होते थे, मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिराइट करने की कोशिश कर रहे थे और मोर इंपॉर्टेंटली मुझे सोचना सिखा रहे थे एज एन स्टूडेंट आपको सोचना कैसे चाहिए। दिस हैपेंड फॉर एन ईयर एंड वो स्टूडेंट जो एक मीडियोकर स्टूडेंट था, प्रॉबेबली क्लास के अंदर टॉप 5 रैंक्स में भी नहीं रहता था, was able to get into merit in state in top 5 ranks. And I think this was a turning point in academics in my life because उसके बाद मुझे ऐसा बिलीव हो गया कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इंटरनल लोकस होता है कि आपको अपने बारे में अपनी आइडेंटिटी क्या फील होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपना एफर्ट अपना एस्पिरेशन उस आइडेंटिटी के बेसिस पे ही फिक्स करते हो लेटर ऑन। देन आई वांट टू डू बेटर इन क्लास 8, 9, 10, है ना, बट इवेंचुअली आई वाज स्टिल अ स्मॉल टाउन गाय। आई कम फ्रॉम अ वेरी टायर 2 सिटी, है ना, जहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉब्ली स्कूल्स हैं, टीचर अपना एफर्ट बेस्ट पुट करते हैं, बट बेस्ड ऑन देयर नॉलेज इटसेल्फ इज लिमिटेड, देयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड कंपेयर टू अ स्टूडेंट जो कि प्रॉबेबली सिटी के अंदर रहता है जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी फॉर मोस्ट ऑफ द इंडिया एज सच। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल डिसाइड्स इन टायर 2 सिटीज एंड विलेजेस ओनली। तो उनको एक्सेस टू एजुकेशन एंड कॉन्टेंट वैसा है नहीं जैसे अदर पार्ट ऑफ इंडिया को है। मेरे साथ भी सिमिलर सिचुएशन थी, मैं अच्छा कर रहा था, मेरी थिंकिंग प्रोसेस बेटर थी, बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, इन्फॉर्मेशन नहीं था। इट वॉज नॉट एन इंटरनेट एरा लाइक नाउ, देयर वॉज नोबडी मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो जस्ट टू इन्फॉर्म मी। थिंग्स मूव्ड ऑन एंड आफ्टर 11th व्हाट हैपेंड इज आई थॉट दैट कि मुझे थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। टिल 11th आई डिड नॉट थिंक एनीथिंग। मुझको बस ये लगता था एकेडमिक्स में अच्छा करना है, स्कूल में ठीक कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आई वेंट टू भोपाल एंड फ्रॉम देयर I went into a reputed coaching. Despite struggling a lot, I was not able to do well in that first year of my preparation. I got decent marks in class 12 because I changed my school. I was able to top that school as well. But मेरा जो goal था IIT JEE का, I was not able to achieve that year also. I am trying to tell you that कि a student who is working very hard now, from a student who had nothing, is now thinking himself to be eligible to appear for an exam like IIT and get into one of the IITs. मैंने उस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना शुरू करी। मैं सुबह जल्दी उठ जाता था 5 o'clock, फिर मैं एक्सरसाइज करता था। आई हैड 6-pack abs when I was in JEE aspirant because I used to do 150 push-ups every day in the morning, मेरा रूल था। We'll do some basic breathing exercises, फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाता था। I had a little bit of flexible arrangement with the school, so कभी मैं जाता था कभी मैं नहीं जाता था, but most of the times I was studying when I was not in the school as well. मैं लर्निंग में बहुत इन्वेस्टेड था। That would mean मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा एंड देन आई विल गो टू माई कोचिंग। फिर मैं कोचिंग से बाद आके बस पढ़ूंगा, मैं 10 बजे तक सो जाऊंगा। तो मैं रात को भी नहीं जगता था बहुत, लेकिन क्योंकि बहुत बैकलॉग है। अगर आप JEE की प्रिपरेशन अगर आप आज देखेंगे तो पीपल स्टार्ट इन 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्लासेस। उस समय भी लोग एटलीस्ट 10 के बाद तो स्टार्ट कर ही लेते थे। आई वॉज स्टिल रनिंग 1 year बिहाइंड। बहुत सारा कॉन्टेंट था, मुझे नहीं पता था, और पैरेलली मैं 12th भी कर रहा था। बिकेम अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू मैनेज। डिस्पाइट दैट आई वॉज एबल टू गेट गुड मार्क्स इन माई स्कूल एग्जाम्स, लेकिन मैं कभी भी JEE का एग्जाम उस साल नहीं क्लियर कर पाया। फिर मैंने ड्रॉप लिया, फिर मैं कोटा गया एंड मैंने एक नई दुनिया देखी कोटा की, जिसके अंदर एवरीबडी इज रनिंग हियर एंड देयर
tremendous amount of effort people put into getting top ranks, and then lot of things happened in that 1 year. So next video के अंदर I will try and discuss what happened in that 1 year. But after that struggle of 1 year, I eventually get into IIT Delhi. What is the lesson? Why I am trying to tell you this story is basically हर स्टूडेंट की लाइफ के अंदर ये एक मोमेंट आता है जो उसका सेंस ऑफ आइडेंटिटी रीराइट करता है, एंड इस मोमेंट के अंदर स्पेंडिंग टाइम विद अ पर्सन हु कैन रियली इन्फ्लुएंस दैट स्टूडेंट एट एन इंटरपर्सनल लेवल. और मेरे लाइफ में कम से कम 2-3 ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिसके अंदर मैं ऐसे ग्रेट कोचेस या टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करा कि मेरे सोचने का पर्सपेक्टिव, मेरा सेंस ऑफ आइडेंटिटी ही चेंज हो गया. And from there onwards, I started doing things, putting effort, viewing life from a different angle altogether. And the success that eventually came in that field was a product of that fundamental transformation that held earlier. So, fundamentally speaking, एक कोई टीचर होता है जो आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता है और उससे आपके बच्चे के अंदर स्पार्क जगता है कि आगे उसको क्या करना है अपने लाइफ में. वो अपनी मैं क्या हूँ बेसिकली उसको बेहतर तरह से समझना शुरू करता है. करस्पॉन्डिंगली वो उसके करस्पॉन्डिंग एफर्ट पुट करता है. ये चेंज आई डोंट थिंक तब तक आ सकता है जब तक देयर इज अ फैकल्टी हु इज इन्वेस्टेड इन योर चाइल्ड. दैट वुड मीन मेरे पापा मेरे अंदर बहुत इन्वेस्टेड थे क्लास 5th के अंदर, और वो जो सेल्फ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मैंने एक बड़ा लैंडमार्क अपने करियर के अंदर अचीव किया एकेडमिक्स के अंदर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था मेरे लाइफ के अंदर. लेटर ऑन जब मैं IIT दिल्ली में था, देयर वाज अ कोच, my athletics coach inspired me a lot to believe on myself and do great things. He believed that I can do great things. Till that point of time, I was not a great athlete. But after that, I was able to create a great legacy of my own in athletics also. Similar thing happened in music again as well. So what I am trying to tell you is basically, ये जो आप हर moment of time पे you are able to gain some kind of a jump in terms of who you are or your performance in terms of your career only happens when you are able to meet a guy or a girl or a teacher who is able to influence you at a very fundamental level in transforming your belief about yourself. And I think ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि probably हो भी सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नहीं हो सकता जब तक मैं उस पर्सन को उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंटरेक्ट करूंगा जब वो मुझसे मेरे कंटेक्स्ट के अंदर मुझसे कुछ बात कह रहा है एंड ही इज इन्वेस्टेड इनटू मी. और ये ग्रुप के अंदर जब हम टीचर से इंटरेक्ट करते हैं तो दिस बिकम्स लेसर एंड लेसर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग एट प्राइगबी, to build that interaction, that life-changing moment for every student, where they are able to interact with a mentor, a teacher, and fundamentally in that process achieve something great with their life that fundamentally transforms the trajectory of that student in the long run. हो सकता है वो एग्जाम क्लियर करे, हो सकता है एग्जाम क्लियर ना करे, लेकिन अगर ये फंडामेंटल चेंज आ गया तो मुझे लगता है वो लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा. इन माई नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माई कोटा स्ट्रगल, कि कैसे मैं भोपाल से कोटा गया, कोटा में मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, एंड आई थिंक एक नया स्टूडेंट जो टायर 2 सिटी से कोटा जाता है बेसिकली वो सारी प्रॉब्लम्स वो भी फेस करेगा, और मैंने उनको कैसे ओवरकम किया. आई विल टेल यू माई जर्नी. देयर विल बी सम लेसन्स इन टर्म्स ऑफ हाउ इट कैन हेल्प यू एज वेल. देयर माइट बी सम लेसन्स व्हाट नॉट टू डू एज वेल. आई होप यू विल एंजॉय इट. सी यू इन द नेक्स्ट वन.